तो पिछले कुछ दिनों से भाई दो सुपरस्टार्स की रिटर्न की अपडेट भाई बहुत ही ज्यादा चल रही है। वन इज ऑफ कोर्स एल्बर्टो डेल रियो एंड द अदर इज क्रिस जेरिको। भाई कर लेते हैं बात इस बारे में। सो ही बरीज वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम क्रिस जेरिको की बात कर ले तो देखो क्रिस जेरिको AEW के अंदर है फिलहाल, बट ये अपडेट कुछ टाइम से चल रही है कि क्रिस जेरिको का जो कॉन्ट्रैक्ट है करेंटली वो इस साल के एंड में खत्म होने वाला है AEW में। और वहीं से स्पेकुलेशन जो है वो लगनी शुरू हो गई थी कि भाई अब इसका कॉन्ट्रैक्ट अगर वहां एक्सपायर हो रहा है तो पॉसिबली WWE के अंदर ये वापस आ सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि AEW के सुपरस्टार्स WWE के अंदर वापस आ रहे हैं। जो गेट्स ऑफ कोर्स हमने कोडी रोड्स के लिए देखे थे खुलते हुए, उसके बाद हमने देखा एलिस्टर ब्लैक वहां पर आए, रूसेफ हमने देखे, जेड कार्गिल हमने देखी। तो बड़े बड़े सुपरस्टार्स जब AEW से WWE के अंदर आ रहे हैं और इसमें नेक्स्ट नाम कोई और नहीं बल्कि Y2J क्रिस जेरिको का हो सकता है। अब देखो, अब क्रिस जेरिको भी कोडी रोड्स की तरह वो बंदे हैं जिन्होंने AEW को शुरू करने में हेल्प करी थी। शुरू के वो बंदे थे जो कि वो हाइप लेकर आए थे, बिकॉज क्रिस जेरिको ऑफ कोर्स इतना बड़ा नाम था और जब वो AEW के साथ गया था तो काफी हाइप मिली थी AEW को। तो उस बंदे का AEW छोड़कर वापस WWE के अंदर आना आई थिंक ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है AEW के लिए। नाउ ये भी अपडेट आ रही है कि AEW शायद क्रिस जेरिको को उतना पे नहीं करने वाली है अब जितना पहले पे कर रही थी, एंड WWE उतना उनको पे करेगी। तो इस वजह से भी इस चीज के रियल होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई है। नाउ ये तो रहा उनके कॉन्ट्रैक्ट की बात, पर अभी जो अभी लेटेस्ट अपडेट आ रही है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जो WWE है वो भी इंटरेस्टेड है क्रिस जेरिको को वापस लाने के लिए। ना ये एक अपडेट आई है, रिपोर्ट आई है कि WWE के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं क्रिस जेरिको को वापस लेना। तो इंटरेस्ट तो है WWE के पास, क्योंकि देखो दो ही चीजें होती है, एक तो जो सुपरस्टार है वो इंटरेस्टेड हो आने के लिए, दूसरा WWE जो लेने वाली है ऑफ कोर्स वो इंटरेस्टेड हो। अगर ये दोनों पार्टीज इंटरेस्टेड है तो फिर चांसेस जो है वो बन जाते हैं। हाँ, अगर AEW कुछ ज्यादा ही पैसा ऑफर कर दे क्रिस जेरिको को या कुछ अलग सी डील कर दे तो वो बात अलग है, बट अगेन वो चीज भी फिर क्रिस जेरिको पे आ जाएगी कि क्या वो साइन करना भी चाहते हैं AEW के साथ दोबारा या फिर नहीं। तो WWE उनको अगर वापस चाहती है क्रिस जेरिको को, और मुझे लगता है कि भाई क्रिस जेरिको जो है वो WWE के अंदर पॉसिबली आ रहे हैं, क्योंकि अगर उनको ये बात पता चल गई है कि WWE उनको वापस चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो AEW के साथ वापस साइन करने वाले हैं अब आई थिंक, क्योंकि उन्होंने जो भी करना था AEW में वो ऑलरेडी कर लिया है और अब WWE को भाई उनकी जरूरत है। बिकॉज लास्ट टाइम जब हमने देखा था WWE के अंदर वो केविन ओवेंस के साथ उनकी वो फ्रेंडशिप, वो स्टोरी लाइन, वो फ्यूड, उसके बाद वो जो यू जस्ट मेड द लिस्ट वाली चीज भी जो चली वो भी मतलब इनक्रेडिबल थी। तो उनका वो जो लास्ट रन था वो बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग था। और ऑफ कोर्स अपने जब वो पीक पर थे करियर के, यानी कि स्टार्टिंग डेज में, उस वक्त क्रिस जेरिको कितने आइकॉनिक नाम थे वो खैर किसी से छुपा नहीं है। एवरीबडी नोस कि क्रिस जेरिको वन ऑफ द टॉप नेम्स रहे हैं प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर। तो उनका ऑफ कोर्स WWE के अंदर वापस आना एक बहुत ही बड़ी डील हो सकती है WWE की। और इसके अलावा एल्बर्टो डेल रियो को लेकर भी अपडेट आ रही है कि वो भी पॉसिबली WWE के अंदर वापस आने वाले। अब एल्बर्टो डेल रियो के साथ सिंपल चीजें नहीं है, इतना कंट्रोवर्शियल नाम है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई थी, तो अगर आपने नहीं देखी होगी तो जरूर से चेकआउट कर लेना, पता चल जाएगा क्या क्या कंट्रोवर्सी एंड किस किस मुद्दों में फंसे हुए हैं एल्बर्टो डेल रियो पास्ट में। रिकॉर्ड इनका कुछ खास है नहीं टू बी ऑनेस्ट, बट फिलहाल इंटरेस्टिंगली ये चीज आ रही है कि AAA से तो ये चले गए हैं, बट देन रूमर ये थी कि इनको WWE ने जो है वो निकाला है AAA से, मतलब क्योंकि WWE के साथ इनके अच्छे टर्म्स वगैरह नहीं है, WWE नहीं चाहती है इनको इनके साथ कोई भी डील वगैरह करना, तो इसलिए AAA से इनको निकलवा दिया। वाई? बिकॉज AAA भी अब WWE का ही पार्ट है, तो इसीलिए एल्बर्टो डेल रियो को निकलवा दिया। बट अभी जो अपडेट आ रही है लेटेस्ट की WWE के कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि चाहते हैं एल्बर्टो डेल रियो को वापस WWE के अंदर आना, और इस लिस्ट में है कुछ सुपरस्टार्स जैसे कि रे मिस्टीरियो, ड्रू मैकिंटायर, रोमन रेंस और अंडरटेकर। नाउ रे मिस्टीरियो और ड्रू मैकिंटायर को अगर आप साइड करो, बिकॉज आई डोंट थिंक उनके ओपिनियंस इतने मैटर करते हैं, बट रोमन रेंस बहुत बड़ा सुपरस्टार है WWE का, और उसके इनपुट अगर वो देता है तो फिर वो एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर कुछ बोलेगा ट्रिपल एच को तो ट्रिपल एच थोड़ा बहुत कंसीडर कर सकता है। बट देन अंडरटेकर का भी एल्बर्टो डेल रियो की डिमांड करना ये एक बड़ी चीज हो सकती है। वाई? बिकॉज अंडरटेकर अब WWE की क्रिएटिव टीम वगैरह में भी रहते हैं, तो उनके इनपुट्स बहुत ज्यादा वैल्यू करेंगे, और ट्रिपल एच वैसे भी अंडरटेकर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर अंडरटेकर ने मांग लिया भाई एल्बर्टो डेल रियो को तो फिर आई थिंक ये एक डन डील हो सकती है। तो एल्बर्टो डेल रियो को भी आप काफी हद तक मान सकते हो कि वो भी WWE के अंदर वापस आ रहे हैं। अब ये दोनों ही सुपरस्टार्स क्रिस जेरिको, एल्बर्टो डेल रियो कितने समय के बाद हमें देखने को मिलेंगे WWE के अंदर, यू नेवर नो। रॉयल रंबल में आ सकते हैं, रेसलमेनिया में आ सकते हैं अगले साल, बट आई थिंक ये दोनों कभी ना कभी तो वापस आ रहे हैं। मतलब जेरिको का तो हमें पता ही चल गया है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता है कि वो AEW के साथ साइन करने वाले हैं यहाँ पर। अब ऐसा लग रहा है कि वो WWE के अंदर साइन करेंगे और फिर WWE के अंदर वो आएंगे वापस। देन डेल रियो का तो सिंपल है कि उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है फिलहाल, पर अब WWE के ऊपर है कि कब उनको साइन करेगी या कब उनको डील ऑफर करेगी, देन वो साइन करेंगे। ऑफ कोर्स वो तो इजीली कर ही लेंगे साइन कॉन्ट्रैक्ट, बट देन फिर वो कब उनको स्टोरी लाइन में पिक करते हैं, कहाँ पर लेकर आते हैं, कितने टाइम के बाद लेकर आते हैं,
आते हैं, तो ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग रहेगी देखनी। बट मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन ये है कि आई थिंक दोनों ही वापस आ रहे हैं WWE के अंदर, और शायद हो सकता है कि अल्बर्टो आपको इसी साल के एंड में देखने को मिल जाए कहीं, और क्रिस जेरिको में भी आपको अगले साल या तो रॉयल रंबल या फिर रेसलमेनिया या फिर उसके आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी ये मेरे ओपिनियंस थे, आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको क्या लग रहा है कि कब तक ये आपको वापस देखने को मिलेंगे WWE के अंदर, अगर आपको लगता है कि ये वापस आने वाले हैं। बाकी ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।